Hello students, welcome to Expansion Path Academy and day 5 of your economics domain series. तो आज का students जो टॉपिक हमारे पास है that is consumers behavior or you can say consumers equilibrium. See, 11th standard में जब आपने consumers theory पढ़ी होगी, consumers equilibrium, वहां पे आपने दो अप्रोचेस रीड किया था, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बट जो आपका सीयूटी डोमेन है उसमें सिर्फ हमें कार्डिनल थ्योरी के बारे में पढ़ना है क्योंकि ऑर्डिनल इसका पार्ट नहीं है. तो ऑलरेडी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया ये पोर्शन. ठीक है. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. अब मैं आपसे बात करता हूं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एक्चुअली में है क्या. जस्ट अ मोमेंट, मुझे पेन लेने दे प्लीज. ओके. ठीक. तो पहली बात करते हैं, कंज्यूमर का मतलब क्या है. कंज्यूमर simply means a person who consumes goods and services for his or her satisfaction, right? वो कोई भी पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेगा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, आप उसे क्या बोलते हैं? आप उसे कंज्यूमर बोलते हैं. ओके फाइन. इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम सिंपली मींस पॉइंट ऑफ रेस्ट, है ना. एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर ये कह रहा है कि यार एग्जिस्टिंग में मैं जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा हूं और उन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू मुझे जो भी चीजें मिल रही हैं, आई एम ओके विद इट. तो अगर कलेक्टिवली दोनों चीजों को मिलाया जाए तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिला कि एक पर्सन जो कोई भी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, वो एक ऐसे पॉइंट पे होना चाहिए जहां पे उसके एक्सपेंडिचर्स और उसको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन दोनों क्या है? बराबर. सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो सिंपली मोटिव है प्रूफ करने का, वो ये है कि जो मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूं और उसके बदले में जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो क्या होनी चाहिए? बराबर. तो अगर ये दोनों चीजें बराबर होगी तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट. बट अगर लेजर से कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा हूं, सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? या फिर कंज्यूमर ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है और मैं एक्सपेंडिचर तो कम कर रहा हूं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो ये मेन आपके पास मैंने एक आपको जिस्ट दे दिया चैप्टर का कि आपको क्या पढ़ना है. ये इक्विलिब्रियम स्टेट है और ये दोनों अनस्टेबल पॉइंट्स हैं. इन दोनों पॉइंट्स में इक्विलिब्रियम अटेन कैसे किया जा सकता है और इस सिचुएशन को कैसे हम अटेन करेंगे. सो दिस इज द मेन थिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमें पहले दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. हालांकि मैंने अभी अभी आपको कहा कि कार्डिनल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल एक बात, बस छोटा सा जस्ट ब्रीफ आप समझ लो. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपके लेवल तक पे अटेन करने के दो तरीके हैं. एक होती है स्टूडेंट्स कार्डिनल अप्रोच, ओके, और एक होती है आपके पास ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है. अगर मैं कार्डिनल अप्रोच की बात करता हूं तो कार्डिनल अप्रोच सिंपली मींस मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ठीक है. और ऑर्डिनल अप्रोच सिंपली मींस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. इस अप्रोच को डेवलप करने वाले जो प्रोफेसर थे, ही वाज प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल. He has contributed a lot of theories and principles of microeconomics. And indifference curve analysis की अगर हम बात करें तो इसको कंट्रीब्यूट करने वाले इकोनॉमिस्ट है J.R. हिक्स एंड एलन. बहुत छोटी सी बात समझो. कार्डिनल का मतलब क्या होता है? सुन, कार्डिनल का मतलब मैथमेटिकली आप समझते हो, कार्डिनल मींस नंबर. जो भी हम न्यूमेरिकल नंबर बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कार्डिनल. लाइक 1 2 3 एटसेट्रा, ये क्या होता है? कार्डिनल. और अगर मैं आपसे बात करूं ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल मींस रैंक, ऑर्डर देना, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो आपसे कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है? कार्डिनल अप्रोच आपसे कहता है कि इक्विलिब्रियम कंज्यूमर का अटेन कैसे होगा. लेट्स से सपोज उसने किसी कमोडिटी के ऊपर 5 रुपए स्पेंड किया. कंज्यूमर को ये सोचना और समझना पड़ेगा, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है क्योंकि सेटिस्फेक्शन मेजरेबल नहीं हो सकती. कंज्यूमर करेगा क्या? अगर उसने 5 रुपए स्पेंड किया तो उसे ये चीज देखनी और समझनी है कि
क्या स्पेंड करके मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या मुझे वर्थ इट लग रहा है कि मैंने 5 रुपए खर्च कर दिया और बदले में जो मुझे मिला वो क्या वर्थ इट है या कम है या फिर ज्यादा है। जबकि ऑर्डिनल कहता है तो बहुत मुश्किल है किसी भी पर्सन के लिए ये पता करना कि न्यूमेरिकली सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करना है। तो ऑर्डिनल अप्रोच कहती है कि रेदर देन आप उसको यूनिट असाइन करो, वैल्यू असाइन करो, आप प्रेफरेंस दे सकते हो। प्रेफरेंस जैसे कि मान लेता हूं कि मेरे पास ये स्टाइलस है, अभी यहाँ पे मान लो बस एग्जाम्पल के लिए कि ये मेरे पास 3 स्टाइलस है, तो कार्डिनल ये बताएगा कि मुझे इससे न्यूमेरिकली कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, इससे कितनी मिलती है, इससे कितनी मिलती है। अब जिससे ज्यादा मिलती है मैं हमेशा एज अ कंज्यूमर उसको चूज करूंगा। बट ऑर्डिनल कहता है कि भाई बहुत मुश्किल है तुम सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिकली मेजर कर सको। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि अगर ये 3 हमने आपको कमोडिटीज दे रखी हैं तो आप ये बता सकते हो कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस ये होगी, दूसरी प्रेफरेंस लेस से ये होगी और तीसरी प्रेफरेंस लेस से ये होगी। सो ऑर्डिनल अप्रोच सिंपली कहता है कि आप इक्विलिब्रियम को मेजर करते हो इसके टर्म्स में, रैंक की टर्म में, राइट। सो दैट इज द आइडिया। क्लियर है, होपफुली यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है यूटिलिटी, जरा यूटिलिटी वर्ड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लो। अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। एक कंज्यूमर जो है वो क्या करता है मेजरली कि अपनी जो भी डिमांड है कि मैं किसी चीज को कितना यूज करूंगा वो डिसाइड करता है किसके बेसिस पे, यूटिलिटी के बेसिस पे। अब यूटिलिटी है क्या, बहुत सिंपल है, ये रहा यूटिलिटी। बेस्ड ऑन हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस, हर एक चीज से ना हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे कि किसी को ब्लू कलर पसंद आएगा, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को पिंक कलर पसंद है, किसी को से वायलेट कलर पसंद है, किसी को सैफरन कलर पसंद है। हर किसी की कलर में लेके, खाने को लेके, कपड़ों को लेकर के, रहने को लेकर के, सोसाइटी को लेके हर जगह एक प्रेफरेंस होती है। और जो वो प्रेफरेंस होती है बेस्ड ऑन दैट प्रेफरेंस उसकी उस चीज से यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है। तो यूटिलिटी सिंपली मींस क्या हो गया, वांट satisfying capacity of a commodity। क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी एक कमोडिटी में कितनी पावर है कि वो आपकी वांट को कितना सेटिस्फाई कर पाता है। लेट्स से कि कोई पर्सन है उसको सिगरेट पीने का शौक है। अब उसे क्योंकि सिगरेट पीने का शौक है तो वो जितना उसको कंज्यूम करेगा उसको उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और कोई नॉन स्मोकर होगा वो उसके आसपास भी खड़ा होगा तो उसको इरिटेशन होगी कि यार ये क्या धुआं धुआं कर रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुझे तो खांसी आ रही है, मुझे तो दिक्कत हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप समझ रहे हैं वही सेम सिगरेट एक पर्सन को क्या दे रही है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा। और वही सेम सिगरेट एक पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर रही है स्पॉन्टेनियसली उसी मोमेंट पे कि मुझे खांसी आ रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो यूटिलिटी हर पर्सन के लिए, हर कमोडिटी के लिए अलग अलग होती है। दैट इज व्हाई यूटिलिटी इज ऑलवेज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आप किसी चीज की यूटिलिटी कभी भी फिक्स नहीं कर सकते कि इस चीज से इतनी यूटिलिटी मिलेगी ही मिलेगी। एज ए सेट कि किसी को किसी चीज का शौक होता है, किसी को कोई और चीज पसंद होती है, तो उनके प्रेफरेंसेस चॉइसेस के हिसाब से हर एक कमोडिटी से जो डिराइव करते हैं वो सेटिस्फेक्शन क्या होती है, डिफरेंट। एंड दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिलिटी कैसे मेजर की जाती है स्टूडेंट्स, यूटिल्स के टर्म्स में मेजर की जाती है। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, कार्डिनल यूटिलिटी की। हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात नहीं करेंगे। क्लियर है बात, चलो आगे मूव करते हैं फिर। सी डेफिनेशन, utility of a commodity is its want satisfying capacity. The more the need of a commodity or the strong the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity, right? तो utility वो क्या कह रहा है कि आपकी जो utility है वो क्या है कि किसी भी चीज की जितनी ज्यादा मुझे want है, need है, उस टाइम पे मुझे उस चीज से उतनी ज्यादा satisfaction derive हो पाएगी। अब आगे क्या है, utility सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कैसे, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, डिफर करेगा। जैसा अभी मैंने आपसे बोला कि किसी और के लिए कुछ है, किसी और के लिए कुछ है, किसी और के लिए कुछ है। आप स्टैटिक किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते कि इस चीज से इतना ही मिलेगा। आगे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। वो कह रहा है कि यूटिलिटी जो है वो
प्लेस टू प्लेस भी डिफर करेगा और टाइम टाइम भी डिफर करेगा। कैसे? लेट्स जस्ट से कि मान लो आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स उस टाइम पे चाहिए थे, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस टाइम पे सोचो कि जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे थे और जिनको मिल पा रहा था उस स्केर्सिटी की सिचुएशन में भी, उनको कितनी राहत पहुंचती होगी कि यार वी गॉट इट, है ना? तो उस टाइम, लेकिन अभी आज की डेट में अगर कोई बोले कि भाई सिलेंडर से इतने रुपए के मिल रहे हैं, या लोग अभी बहुत मोल भाव करेंगे कि भाई नहीं यार अभी तो इतनी जरूरत भी नहीं है, इतना महंगा कैसे है। तो टाइम के हिसाब से स्टूडेंट्स यूटिलिटी क्या करेगी, डिफर करेगी, और प्लेस टू प्लेस भी डिफर करेगी। प्लेस पे कैसे डिफर करेगी? विंड जैकेट है, एक लेदर जैकेट है बढ़िया अच्छी, जैसे कोलंबिया ब्रांड की बढ़िया लेदर जैकेट है। अब वही अगर आप ओली में जाओगे, स्पीति वैली जाओगे, तो वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगी वहां पे, क्योंकि आपको लगेगा हाँ भाई इतनी ठंड है मुझे चाहिए। लेकिन अगर वही सितंबर अक्टूबर के मंथ में आप दिल्ली में उसको पहन लोगे तो वो सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं जैकेट। आप तो बस सोचोगे कैसे मैं आई शुड गेट रिड ऑफ इट। तो प्लेस पे भी कई बार कमोडिटी की जो यूटिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहेंगे कि हम भाई चाय नहीं पीते हैं, मैगी इतना नहीं खाते हैं, लेकिन अगर वो पहाड़ों पे जा रहे हैं तो कहेंगे यार पहाड़ों पे आए तो मैगी टेस्ट कर ही लेते हैं या फिर चाय पी ही लेते हैं। सो आप समझ लो प्लेस के हिसाब से भी कई बार कोई कोई कमोडिटी अपनी यूटिलिटी को डिफर कर लेता है, और समय के हिसाब से तो होता ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी फ्रॉम द यूज ऑफ अ रूम हीटर विल डिपेंड अपॉन वेदर द इंडिविजुअल इज इन लद्दाख और चेन्नई। तो चेन्नई के हिसाब से भी हो गया और समर और विंटर टाइम के हिसाब से भी हो गया। चलो, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हमें पढ़ना क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी। और कार्डिनल का मतलब क्या है? जब मैं यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। और नंबर के टर्म में मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा? कि जब मैं किसी कमोडिटी के लिए कोई अमाउंट पे कर रहा हूं, तो बस अगेन देखो, कोई रॉड नहीं है, कोई आपके पास कोई स्केल नहीं है जिससे कि आप मेजर कर सको कि भाई इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर या इतना जो भी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं आपकी उसमें मेजर कर पाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप जस्ट बैक इन योर माइंड आप सोचते हो कि यार मैंने ये टी शर्ट ली 800 रुपए की, हाँ यार फिटिंग के हिसाब से भी अच्छी है, कलर भी फेड नहीं हुआ, थ्रेड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है, या फिर वो जो आते हैं रोए रोए भी नहीं आ रहे हैं, हाँ यार वर्थ इट है, पहन के देखा बढ़िया लगा, 2-3 वॉश के बाद हाँ वर्थ इट है। लेकिन वहीं आपने एक 800 की टी शर्ट ली, पता चल रहा है कि लाते ही घर पे पहली वॉश के बाद तो श्रिंक हो गई, या श्रिंक होने के अलावा नहीं श्रिंक हुई तो उसका कलर फेड होने लग गया, तो फिर आपको यार मजा नहीं आया, 800 रुपए तो गए लेकिन वर्थ इट नहीं लगा। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि आप कार्डिनल में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि तुमने कितना पे किया और तुम्हें कितना मिला। तो अगर मैं इस तरीके से इस अप्रोच को एनालाइज करूं तो एक तरफ क्या आ गया, पे, कि मैंने कितना पे किया, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स मेरे पास पे के अलावा क्या आ गया, यूटिलिटी। तो कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he is paying that amount for the commodity at which he is getting the maximum level of satisfaction, कि भाई मैं जितना स्पेंड कर रहा हूं उसमें इस मूवमेंट पे, इस स्पेंडिंग से मैं मैक्सिमम डिराइव कर लूंगा तो मैं ओके रिपोर्ट हो जाऊंगा, राइट? सो दैट इज द आइडिया। चलो आगे मूव करते हैं। देखो ये हमें बस अभी टीयू एमयू का डिवीजन है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, है ना, ये टेबल पे आने का फायदा नहीं है। अब कार्डिनल अप्रोच कहती है कि जो यूटिलिटी है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक टोटल यूटिलिटी, एक मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू टीयू। अच्छा जस्ट 2-3 सेकंड के सोच के मुझे बताओ टीयू और एमयू में से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट, ज्यादा जो सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, टीयू होगा एमयू होगा? 1 2 3 4 5, जिनका भी जो भी आंसर है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दें। स्टूडेंट्स, मार्जिनल। अब ये क्यों होगा, ये मैंने आपको डे 2 में ही क्लियर किया था कि इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट किस पे पढ़े जाते हैं, मार्जिनल थ्योरी पे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है दैट रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, वो हर कॉन्सेप्ट का जो कोर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मार्जिनल कॉन्सेप्ट पे। और एक और चीज यहाँ पे फिर मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि एवरी मार्जिनल डिनोट्स व्हाट, एवरी मार्जिनल इकोनॉमिक्स डिनोट्स स्लोप, और हमेशा उस मार्जिनल का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। याद करो, ये बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी मार्जिनल आएगा तो ये दो चीजें कंसिस्टेंटली आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए।
तो एक टोटल यूटिलिटी हो गया, एक मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्या है ये, ठीक है। क्यों होता क्या है मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, मैंने डे 1 आपका लेक्चर लिया, उस डे 1 में आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी, उस वीडियो से आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली। फिर डे 2 आपने वीडियो देखी, उससे आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली। फिर डे 3 आपने वीडियो देखी, आपको उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिली। हर सिंगल यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो उससे कितना सेटिस्फैक्शन आएगा, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। एवरी इंडिविजुअल्स जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी सेटिस्फैक्शन। तो अब आप ऐसे सोच के देखो कि अगर डे 1 के बाद आप आगे कंज्यूम ही ना करो कोई भी चीज है, जैसे लेक्चर देखो ही ना, या आप रोटी खा रहे हो, आपने एक रोटी के बाद रोटी खाई ही नहीं, तो भाई टोटल तो बन ही नहीं पाएगा ना। जब आप हर यूनिट को कंज्यूम करोगे बार बार, तो 2 3 4 5 6 मिलेंगे तो आप प्लस करके कुछ डिराइव करोगे। लेकिन अगर 1 पे ही स्टॉप हो गया तो दैट 1 इज ओनली द टोटल, है ना, तो वो 1 ही टोटल हो जाएगा। तो इसलिए मार्जिनल इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल होगा तो वो टोटल बना सकता है, राइट। सो मार्जिनल होता क्या है, इट सिंपली रेफर्स टू यूटिलिटी derived from consumption of every additional unit। क्लियर है, हर एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन आपको डिराइव हो पाएगी, दैट इज स्टूडेंट्स योर मार्जिनल यूटिलिटी। बेस्ड ऑन दैट आइडिया अगर मैं एमयू को एक फॉर्मूला में सेट करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, एक बात तो समझ में आ गई कि डिवाइड हो जाएगा किससे, एक्स से। अब एक बार जरा ग्राफिकली थोड़ा सोच के देखो कि आना क्या चाहिए। जाहिर सी बात है इस एक्सेस पे क्या आएगा, जो तुम डेज की बात कर रहे हो, जो तुम कंजम्पशन की बात कर रहे हो, तो यहां पे आ गया आपका भाई यूनिट्स कंज्यूम्ड, एंड लेट्स जस्ट से वी आर डिनोटिंग इट एज क्यू, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स यूटिलिटी, चाहे वो टोटल हो चाहे वो मार्जिनल हो। तो अगर यहाँ पे टोटल यूटिलिटी स्टूडेंट्स आ रहा है और यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम, तो एमयू का फॉर्मूला क्या बन गया कि भाई कितना कंजम्पशन में चेंज आया मींस डेल्टा एक्स, और कितना यूटिलिटी में चेंज आया मींस डेल्टा टी यू। बहुत सिंपल है, राइट। और एक फॉर्मूला और आप लोगों ने रीड किया हुआ है, याद करो, दैट एमयू इक्वल्स टू वही टी यू का डिफरेंस, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। तो दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। अब हर यूनिट से जो मिला वो एमयू है। अब जब मैं उसको 1 1 + 2 2 + 3 3 + 4 करता जाऊंगा तो दैट इज माई टीयू। तो टीयू का मतलब क्या हुआ, टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consumption of all possible units। क्लियर स्टूडेंट्स, कि पॉसिबली जितनी भी यूनिट्स मैं कंज्यूम कर सकता हूं उस टाइम बीइंग पे, उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी दैट विल बी माय टोटल यूटिलिटी। तो इस तरीके से हमारे पास जो यूटिलिटी डिवाइड है वो कितने पार्ट में, 2, टोटल एंड मार्जिनल। होपफुली यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे पास स्पेस मिल गया। चलो यहीं पे मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं ताकि फिर वो टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ना एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में बिहेवियर देखा जाता है, जनरली रियल वर्ल्ड में भी देखते हैं, वो होता है लॉ ऑफ डीएमयू। मैं टेबल से पहले ये चीज क्लियर करूंगा ताकि टेबल आपको समझ में आए। डीएमयू सिंपली स्टेट्स एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी और डी इज डिमिनिशिंग। तो ये कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। अगर एक सेम चीज की कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगातार होती जाएगी तो उनसे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन लगातार क्या होती रहती है स्टूडेंट्स, फॉल होती रहती है। बहुत सिंपल है, लेट्स जस्ट से कि आपको एप्पल खाने का मन किया, आप गए, आपने एक एप्पल कट किया और आपने कहा चलो खाते हैं। अब मैं अज्यूम फिलहाल एक एप्पल कर रहा हूं, उसकी जो पर्टिकुलर जो स्लाइस आपने कट किया उसको नहीं कंसिडर कर रहा। आपने एक एप्पल खाया, आपको लगा यार हाँ बढ़िया है, मजा आ गया, सेटिस्फैक्शन मिल गई, बट अब जस्ट इमीडिएट आफ्टर दैट एप्पल आप दूसरा एप्पल खाएंगे। दिस टाइम आपकी जो सेटिस्फैक्शन होगी वो कंपैरेटिवली पहले वाले से क्या होगी, कम।
क्योंकि वो जो अर्जेंसी थी कंज्यूम करने की, वो जो डिजायर था कंज्यूम करने का, वो थोड़ा तो सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड एप्पल जो है वो आपको कंपैरेटिवली उसी मोमेंट पे कम सेटिस्फेक्शन देगा। देन आपने क्या किया, थर्ड एप्पल कंज्यूम किया। जब थर्ड करोगे तो वो थोड़ा सा और कम देगा। सो दैट इज हाउ दिस लॉ वर्क्स, कि तुम अगर सेम चीज का मतलब क्या है कि आप किसी भी तरीके से उसकी क्वालिटी चेंज नहीं कर रहे, बिल्कुल सेम क्वालिटी अगर मेंटेन करके कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते जाओगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। अब जैसे मैंने टी शर्ट पहनी, अब आप अपना भी एग्जाम्पल याद करो, आप कोई नया कपड़ा लेके आ जाओ, आपको बहुत रहता है कि यार पहनना है। आपने डे वन जब वियर किया, आपको वो जो अर्जेंसी, आपको जो डिजायर थी, हाँ भाई ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, वो आपको मिल गई, सेटिस्फेक्शन आपको कुछ एक्सटेंट पे आ गई। लेकिन अब वही जब डे सेकंड पे, डे थर्ड या डे फोर्थ पे आप कंज्यूम करोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, मैंने पहन लिया, अच्छा लगा मुझे। डे थ्री जब भी आप उसको दोबारा वेयर करोगे नेक्स्ट टाइम और कम। तो कॉन्टिन्यूटी में जैसे जैसे आप अपनी कंजम्पशन उस चीज की बढ़ाते जाओगे, आपकी सेटिस्फेक्शन उस चीज को लेके क्या होती जाएगी, कम। दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। अब स्टूडेंट एक बात आपको याद रखनी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो को कुछ ना अज्यूम्ड कंडीशंस में आपको डिलीवर करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो ना पूरा डायनेमिक होता है, वहां पे लगातार चेंजेस होते हैं। तो उतने सारे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना एक थ्योरी के थ्रू इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि अगर ऐसे ऐसे अजम्पशंस रहेंगे तो ये चीज ऐसे रिजल्ट देगी। और क्योंकि इकोनॉमिक्स सोशल साइंसेस का पार्ट है, तो सोशल साइंस का पार्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स, सोशल साइंस का पार्ट होने की वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बार बार क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। मैक्सिमम केस में इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आपको एक जैसा मिलेगा, लेकिन ये कहना कि हर एक केस में वैसा ही मिलेगा, नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी है कि डीएमयू हमने बोला कि हाँ ठीक है, लगातार कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है किसी चीज का एडिक्टेड है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कोई चेन स्मोकर है ना, अब वो जब तक नहीं कंज्यूम करेगा तब उसे प्रॉब्लम होगी, अगर वो कंज्यूम करता रहेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर एक लॉ जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो उसके एक्सेप्शंस हमेशा आएंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड बहुत डायनेमिक है। तो थ्योरी बनाना, ऐसा मॉडल बनाना जो सब पे एकदम 100% एप्लीकेबल हो जाए, वो सोशल साइंसेस के किसी भी सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दैट इज योर लॉ ऑफ डीएमयू। व्हाट इट स्टेट्स, as we consume more and more units of a commodity, utility derived from every successive unit goes on diminishing। ठीक है, कि जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट कंज्यूम करता जाऊंगा, जो यूटिलिटी मुझे उससे मिलेगी वो लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो बस उसी बेसिस पे हमारा टेबल बना हुआ है, तो वो टेबल अब देख लेते हैं हम, क्योंकि अब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो किसी भी कंज्यूमर ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम किया, यूनिट 1, उसे मिली 12 यूनिट्स, 12 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली फर्स्ट से। सेकंड में एज पर दैट थ्योरी उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, कम। तो सेकंड से उसको मिला 6, थर्ड से उसको मिला 4, फोर्थ से उसको मिला 2, फिफ्थ की कंजम्पशन से मिला 0, सिक्स्थ कंजम्पशन से मिला -2। तो आप देख सकते हो एज पर लॉ ऑफ डीएमयू, जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है उसकी यूटिलिटी क्या होती जा रही है, फॉल। अब अगर हम टीयू की बात करें तो टीयू कैसे आएगा, फर्स्ट से कितना मिला 12, सेकंड से कितना मिला 6, लेकिन 12 और सेकंड से 6 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन गया 18। तो मतलब जब आप लगातार क्या करते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस करते जाओगे, 12 + 6 18 + 4 22, 22 + 2 24, 24 + 0 अगेन 24, 24 - 2 22। तो दैट इज हाउ योर टेबल वर्क्स। तो ये मेन हमें समझना है कि एमयू लगातार फॉल होता रहेगा, लेकिन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया।
So student, keeping that till here for today's lecture. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे TU-MU का रिलेशनशिप कैसा है और इन दोनों को यूज करके सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी आपके साथ में बच्चे CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।